हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कन्फर्म सिलेक्शंस। आज हम सी टेट 2022 जो कि दिसंबर में जा रहा है, CDP के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि दिसंबर में होने जा रहे एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के CDP के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन: शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों से हमारा जो सवाल है वो बता रहा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन, हमारा सही जवाब होगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मानना चाहिए? दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में, तो ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता। तो पढ़ाने की उत्सुकता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता, ये तीनों ही एक शिक्षक की क्वालिटी होती है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है एक शिक्षक में, वो है धैर्य और दृढ़ता। तो आपका सही जवाब होगा धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सिद्धांत का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बेंडूरा साहब, मैस्लो साहब, स्किनर साहब या पियाजे साहब। बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, ये कथन मैस्लो साहब द्वारा कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो दोस्तों, एक बच्चा जो कि अपनी मातृभाषा सीखता है, दूसरा बच्चा जो द्वितीय भाषा के रूप में उस भाषा को सीख रहा है। तो इसके लिए जो हमारे 4 ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। दोनों बच्चों जो समान त्रुटि कर सकते हैं, तो आपका सही जवाब होगा विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? ऑप्शन: विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन पर सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के अनुकूल नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है विशिष्ट परीक्षकों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे अत्यधिक महत्वाकांक्षा, क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन हैं, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि से 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश या उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बच्चे की बात करें तो उसमें विस्तृत शब्दकोश भी होता है उसके पास, अत्यधिक महत्वाकांक्षा भी होती है उसमें,
और बुद्धि लब्धि 110 से अधिक भी होती है। तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। यानी कि दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3, वस्तुनिष्ठता के कारण यह अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन, 4 कथन दिए हैं। तो ऑप्शन है हमारे केवल 1, ऑप्शन बी करता है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी बोल रहा है केवल चौथा, या ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षकों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन कथन दूसरा, और वस्तुनिष्ठता के कारण अत्यधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो हमारा जो जवाब होगा वो दूसरा और तीसरा सही होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद दिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है। तो दोस्तों 2 सगे भाई हैं, एक को तो एक सामाजिक आर्थिक रूप से जो संपूर्ण व्यक्ति है उस परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, एक निर्धन परिवार में रहता है। तो एक वर्ष बाद दोनों के बुद्धि लब्धक के बारे में क्या अवलोकन देखने की संभावना है। तो ऑप्शन ए है आपका धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धक को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन सी निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या ऑप्शन डी दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धक को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि लब्धि में से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी बुद्धि प्रक्रमण संक्रिया का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन डी विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब है बुद्धि प्रक्रमण संक्रिया की एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए स्वनिम, ऑप्शन बी संकेत प्रयोग विज्ञान, ऑप्शन सी वाक्य, या ऑप्शन डी रूपिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि लब्धि या आयु को मापन के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी विने, ऑप्शन सी टर्मन साहब, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके टर्मन जी, टर्मन साहब, जिन्होंने बुद्धि मापन
आय के मापन का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? BN झा साहब ने, ऑप्शन बी स्किनर साहब, ऑप्शन सी डेविस या ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह डेविस साहब ने कहा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13, पृथक पृथक स्वजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पृथक पृथक स्वजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिवृत्तियों पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब एक शिक्षक फुर्सत में हो, ऑप्शन बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऑप्शन सी कुछ समय पश्चात, और या ऑप्शन डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, एक शिक्षक को जो बच्चे की जिज्ञासा है उसको शांत करना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का हमारा 15वां और अंतिम क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, यानी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है जो 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे जो 90 से 110 के मध्य जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि है वह होती है सामान्य बुद्धि। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ आज